जी नाज़रीन इकराम, लाहौर की वुकरा रैली राबिया बाजवा की ऐसी तकरीर की खुदा की पनाह, इनके बयान ने हर चीज़ हिला के रख दी। मैं बागी हूँ के बाद राबिया बाजवा ने दिया एक दबंग बयान जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टक्कर की वकील राबिया बाजवा का आज वुकरा की कन्वेंस में दबंग खिताब, सब वुकरा हैरान। मुल्क में आइन और कानून लापता हो गया है जिसे ढूंढने के लिए वुकला सड़कों पर निकले हैं। राबिया बाजवा एडवोकेट का वुकला कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में आइन और कानून लापता हो गया है जिसे ढूंढने के लिए वुकला सड़क पर निकले हैं। राबिया बाजवा का वुकला कन्वेंशन से खिताब। मैं बागी हूँ के बाद इन्होंने आज हक का झंडा उठाया है। नायब सदर लाहौर एडवोकेट राबिया बाजवा मीडिया से गुफ्तगू करने की बहादुरी को सलाम करते हैं। राबिया बाजवा का कहना था कि हमारे जज बुज़दिल हैं, इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। जी नाज़रीन इकराम, आप राबिया बाजवा का ये बयान सुने। लेकिन वही पैगाम मेरी बेटे को मशरूफ वाक़िए में जो 9 मई के वाक़िए में 150 दिन से अंदर है, करें उनके लिए इंसाफ ताकि वो भी एक ताकतवर पैगाम दें। मेरी बेटे का पैगाम है तो वो शायद उनके पास कोई पैगाम नहीं कि वो उस जगह पर खड़ी हो जाती, लेकिन अगर उनको इंसाफ मिल गया तो ये बहुत ताकतवर पैगाम होगा उन के लिए। और चूंकि वक्त हमें उन्हें बाहर निकल रहा है, पूरे पाकिस्तानी कौम को हम रास्ते भी जा रहे हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ नहीं चलना चाह रही है। कोई सरेंडर नहीं कर रहा आपने अपने खुद के लिए। ये हमारा मुल्क है, यहाँ सब हम छोड़ के जाते हैं, ये हमारी धरती है और हमने इधर रहना है, हमने उन को कैसे साफ करना है जिनका कोई इंसाफ नहीं कर सकता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं जो हमारे ऊपर काबिज है, जो हमारे वसाइल को लूट रहे हैं। और बच्चे के बारे में भी मुझे बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ है। कैमरे के आगे आ जाइए, आप कैमरे के आगे आ जाइए। सारे बच्चों के जज्बात का निज़ाम है, इस निज़ाम को तब्दील करने आती है। आपने मजबूर है, मेरे जंग भाई ने गिना किया। बिल्कुल मैं एक बात क्लियर कर दूं, बाहर इंसाफ करे सारे ग्रुप आपके सामने है। मैं अपने आप को और अपने ग्रुप को पेश करती हूँ इंसाफ के लिए। सबको कोई बराबर नहीं है, जिसने कहा सब बराबर है, कोई बराबर नहीं। हमने नजरियाती सियासत की है और सबको पता होना चाहिए कि कौन 10 महीने एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करता है। तो हमने सुनाई मुकला करनी, हमने सुनाई बेशक उसके बेनिफिशियरी कोई भी थे, वो आप लोगों ने हम लोगों ने सुनाई। उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो हमारे कायद ने उसको कहा कि तुम मत करे, उनके मुंह पे दबा दिया नए लीडर्स, नए कौन उनको दबा दिया सियासी बातों को। जब तुमसे चली जाती है तो ये बात पर कर जाते हैं, आप खुद इंसाफ करें, हम गलत तो हमें कहें। और मैं मुनाजरे का चैलेंज करती हूँ, बाहर का कोई भी साथी, कोई भी लीडर अगर मुनाजरा करना चाहता है तो मुनाजरा करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट बाहर के सदन ने सबको बुलाया, उन्होंने सबको बुलाया। हमारी जिसका कॉम्प्रोमाइज है, जिससे बाहर नहीं सकती है, हमने हमेशा उनका साथ दिया और आगे भी देंगे, लेकिन फैसला बाहर नहीं करना है। और आखिर में पूरी कौम जो है अपने मुल्क के लिए निकले, क्योंकि आपको पता है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी कैसा हुआ मेरे पाला कोट पहने और हमारी फसल चौकी आया जिसके ऊपर खून जाती हुई और उसके साथ हम लोग सारे साथी लेकर बाहर आई। आइंदा भी यही होगा, यही हुआ था। यही जस्टिस काजी फाइल हिस्सा थे जिनके खिलाफ एक रेफरेंस आया। आने के बाद दादू भाई मेरे साथ मेरे दो साथी थे, तो इन्हें पूछ मांगे